दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का बिजनेस क्या है, प्राइस बैंड क्या होगा, कब कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कब क्लोज आ रहा है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का बिजनेस। कंपनी का बिजनेस दोस्तों आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्यूचर की हमारी नीड है उस पे कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। फ्यूचर की नीड देखोगे तो बहुत कुछ है जो हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है वाटर। कंपनी वाटर सॉल्यूशंस रिलेटेड कामकाज करती नजर आती है। जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, पीने का पानी, आप देखोगे बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी पीने की कमी देखने को मिलती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ये प्रॉब्लम ग्लोबली देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का बिजनेस भी आपको ग्लोबली देखने को मिलेगा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कंपनी इंडिया के साथ में अदर कंट्रियों में भी यहाँ पर वाटर सॉल्यूशन सर्विसेज देती हुई नजर आ जाती है। जिसमें अमेरिका की बात करते हैं, लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, उसके अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, जहाँ पे कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है वाटर सॉल्यूशंस से रिलेटेड। और उसके अलावा इनके क्लाइंट देखोगे ना आप तो दुनिया भर में लगभग 310 कंपनियों को कंपनी यहाँ पर सर्विसेज देती हुई नजर आ जाती है। इनके क्लाइंट बहुत अच्छे हैं। कुछ अगर क्लाइंट की बात करते हैं, डिओजियो मैक्सिको ऑपरेशंस हैं, एबी मॉरी हैं, और ऐसे डी सीवी शामिल हैं। तो कुछ नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो ग्लोबली काफ़ी रेप्यूटेड हैं, जो इनके साथ जुड़ी हुई देखने को आपको मिल जाती हैं। अब इसका आईपीओ आ कब रहा है तो उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन लें तो देखने मिलेगा कि 19 दिसंबर को ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। क्लोज कब होगा? 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर के पहले अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइस बैंड देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे। तो फेस वैल्यू इसका 5 है। प्राइस बैंड देखेंगे तो 665 और 701 पर शेयर आपको इसका प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है 701 में ही अप्लाई करना होता है। लॉट साइज देखोगे तो 21 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। जिसमें आप देखोगे टोटल इश्यू साइज का बात करें तो 500 करोड़ कंपनी फंड रेज कर रही है यहाँ पे अपना आईपीओ ले आकर के। जिसमें सबसे अगर आप देखोगे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे फ्रेश इशू की बात करें तो 175 करोड़ जो होगा कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी। कुछ कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसमें कंपनी लगाती है। ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, 325 करोड़ का कंपनी का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास ये पैसे जाएंगे। एनएससी बीएससी दोनों में ही कंपनी लिस्ट होती है, आपको दिखेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर तो जैसे मैंने बताया आप आईपीओ क्लोज हो रहा है यहाँ पर 23 दिसंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें अगर तो 24 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो इनिशिएशंस ऑफ रिफंड की बात करें तो 26 दिसंबर को ये, अगर हमारा आईपीओ नंबर नहीं आता तो पैसे हमारे वापस हो जाते हैं। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमेट की बात करते हैं तो 26 दिसंबर को ही ये शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिस्टिंग की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट होती है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर दोस्तों फ्राइडे पड़ रहा है और कंपनी में लिस्ट हो जाती है। आई होप इसमें लिस्टिंग गेन का फ़ायदा अच्छा मिल सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आईपीओ में सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे अप्लाई नहीं करना होता, हमारा अपनी खुद की रिसर्च भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे हर दिन आपको 4-5 आईपीओ आपको आते हुए दिख जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप 4-5 आईपीओ में ही अप्लाई कर दो। आपको खुद भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, कंपनी की रिसर्च करना चाहिए। भविष्य में अगर रिक्वायरमेंट है उस बिज़नेस की और साथ ही साथ कंपनी अपने बिज़नेस पे ध्यान दे रही है, तो ये सब दोनों ही चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो एक लॉट साइज़ में 21 शेयर हैं, जिसमें ₹14,721 की आपको इन्वेस्टमेंट होगी। मैक्सिमम देखें तो एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट में ले लगा सकता है पैसे, जिसमें 273 शेयर होंगे और 1,91,000 का यहाँ पर अमाउंट लगेगा। इंडस्ट्री वाइज़ देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है, जो एंड यूज़र है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई है। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड और बेवरेजेस वाली इंडस्ट्री होती है, डिफेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अलग-अलग इंडस्ट्री में कंपनी का बिज़नेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जहाँ-जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट, वाटर कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहाँ पे इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो एक बार फिर भी कंपनी के डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी कंपनी का रेवेन्यू में आ जाते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 2022 में 337 करोड़ का था। 2023 में ये रेवेन्यू बढ़ के 350 करोड़ हो गया। 2024 में ये रेवेन्यू 512 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं 31 अगस्त 2024 की बात करते हैं तो ये रेवेन्यू 208 करोड़ का देखने को मिला। तो क्वार्टरली अच्छे रेवेन्यू आ रहे हैं। पैट की बात करते हैं तो 16 करोड़ का 2022 में था, और 2023 में बात करें तो 5 करोड़ का था। 2024 में देखें तो 41 करोड़ हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करते हैं मार्च से लेकर के अगस्त तक में तो 52 लाख का आपको देखने को मिलेगा।
रिज़र्व की बात करते हैं तो रिज़र्व इनके पास अच्छे हैं, 261 करोड़ में 2022 में थे, 2024 बात करें तो 303 करोड़ के हो गए हैं। अभी क्वार्टरली ये 300 करोड़ तक हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा है, लेकिन अगर हम पैट की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। कंपनी का बिज़नेस फ्यूचरिस्टिक है और आने वाली बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनके साथ में जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। तो बिज़नेस आज तो अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कंपनी को उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी। रेवेन्यू अच्छा आएगा, कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आएँगे, तो कहीं न कहीं इसमें और भी ग्रोथ हो सकती है। अगर कंपनी के रिज़ल्ट नहीं अच्छे आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो कहीं न कहीं इसमें पिटाई भी देखने को मिल सकती है। अब अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.73 देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बात करें 14.07 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ ईपीएस की बात करें, प्री आईपीओ ईपीएस 22.77 है और पोस्ट आईपीओ देखें तो 0.60 आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ था कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। अभी के टाइम पे इसका जो जीएमपी है वो मेंशन नहीं है। अगर अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो अभी इसका जीएमपी हमें अपडेट नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपको आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। कुछ आपकी कुछ क्वेरी होती हैं, आपको कुछ पूछना होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आने वाली वीडियोस मैं कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, अच्छे टॉपिक में हो। आपके माइंड में कुछ अच्छा टॉपिक आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, आपके जो सजेशन होते हैं। बाकी दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं, क्यूआईपी आप देखोगे न्यूज़ आ रही है, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ऐसे बहुत सी न्यूज़ है जो आने वाले टाइम पे जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं आपको उससे पहले ही देखने को मिल जाती हैं। तो सब कुछ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।